हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम। तो आइए आज हम बात करते हैं आखिर 17 रुपये 90 पैसा का हाई लगाने के बाद यस बैंक क्यों टूटा। क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट, अच्छे इन्वेस्टर मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो रहा था, मार्केट में न्यूज़ भी अच्छी आ रही थी, फंडामेंटल उसका चेंज हो रहा था, अपना रेजिस्टेंट लेवल जो उसका 15 रुपये का था उसको भी पार कर गया था और लोग इसको जम के बाय भी कर रहे थे। सब कुछ होने के बावजूद आखिर क्यों टूटा यस बैंक। तो आइए, इससे पहले कि हम आगे बात करें, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद इसको शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको इसका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। तो आइए आज हम बात करते हैं आखिर क्यों टूटा यस बैंक। तो यस बैंक टूटने का मुख्य कारण है कि इसके बड़े जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने इसको डूबने के टाइम पे लिया था, यानी 2020 मार्च 2020 में जो इनको लिया था 10 रुपये पर शेयर पे, वो अपना माल अब काट रहे हैं। अब आती है बात कि माल वो क्यों बेच रहे हैं। तो माल इसलिए बेच रहे हैं कि 10 रुपये पे लिए हुआ वो पर स्टॉक उस टाइम इनको मिला था 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, आज वो बढ़ के लगभग 18 रुपये पे चला गया। इनको लगभग 2 सालों में 80% का रिटर्न मिल रहा है। अब बताओ, आप उसके जगह पे होते तो आप क्या करते? क्या 80% का रिटर्न आप जाने देते? तो हर कोई बोया फसल को काटता है और इनको 80% का रिटर्न मिल रहा है, इसलिए ये माल काट रहे हैं। अब आती है बात कि आखिर अगर इतने बड़े इन्वेस्टर बल्क में माल बेच रहे हैं तो अब तक तो है ना एक क्रैश आना चाहिए था यस बैंक में। जी नहीं, क्रैश इसलिए नहीं आ रहा है कारण कि बड़े इन्वेस्टरों का 75% स्टॉक होल्डिंग लॉक्ड है। वो अपने बस मैक्सिमम 25% ही माल बेच सकते हैं और उनको पता है जब हमें 25% ही बेचना है तो माल ज़रा धीरे धीरे काटते हैं, हर लेवल पे माल काटेंगे और नेक्स्ट हाई लगाएगा तो वो फिर माल काटेंगे। जी हाँ, ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास ये यस बैंक का 100 शेयर से ज़्यादा है, जो उस टाइम खरीदे थे मार्च 2020 के आसपास 10 रुपये प्रति शेयर में, वो अपना शेयर नहीं बेच सकते हैं। कम से कम उनको 75% शेयर लॉक इन में रखना होगा। जी हाँ, दूसरा, वैसे शेयर होल्डर्स जिनका 100 शेयर से जिनके पास कम है, वो अपना शेयर चाहे तो कभी भी बेच सकते हैं। तो देखिए, इसमें दोनों तरह के लोग हो गए। जिनके पास 100 से ज़्यादा शेयर है, अब उनको 80% का रिटर्न मिल रहा है, वो तो बोला चलो भाई हमको कम से कम 25% तो बेचने दो, है ना। तो अपना 25% बेच के 80% का मुनाफा उसमें से कलेक्ट कर रहे हैं। और जो इसके बाद लिए हैं, जिनको कम से कम 50-60% का रिटर्न आ रहा है, तो वो भी अपना माल यहाँ पे काट रहे हैं, जिसके कारण इसमें अब आप बताते हैं कि जो SBI यस बैंक का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, उसने अपना माल, जिसके पास यस बैंक का 49% का स्टेक था, उसने अपना माल घटा के 49% से 30% पे ला दिया है। चलिए आगे अभी और बताएंगे कौन कौन सा बैंक ने कितने माल बेचा है। तो आइए हम एक एक कर करके जानते हैं। SBI 49% था इसके पास यस बैंक का स्टेक, इसने 30% पे कर लिया है। ICICI का 8% पे था, ये 3% पे आ गए हैं। एक्सिस बैंक का 4.5% पे था, ये 2% पे आ गए हैं। बंधन बैंक का 2.5% पे था, ये घट के 1.2% पे आ गए हैं। और HDFC बैंक का भी लगभग 8% का था, ये भी घट के 4% पे आ गए हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक का, जिनका इसमें स्टेक 3.5% का था, इन्होंने भी माल बेचा है और इनका करीब 1.5% पे आ गया। देखिए, मुनाफा पैसे क्यों लगाता है, और खासकर ये तो बैंकिंग है यार, इन्हें तो भाई कौन पढ़ाएगा, इनको तो फाइनेंशियल का एक एक चीज़ मालूम होता है। तो इन्हें पता है हमने अच्छे पैसे लगाए थे, जिस मकसद से पैसे लगाए थे, इनको 70-80% का रिटर्न मिल रहा है। चलो भाई 25% ही सही, हम 25% तो कम से कम माल बेचते हैं और ये मिल के अपना गेन कमा रहे हैं। और दूसरी बात, जब हमने इसका यस बैंक का क्वार्टर रिजल्ट आया था और मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि स्टॉक यहाँ से भागना शुरू हुआ था। आप लोग सबको मन करेगा, एक होती है ना, एक न्यूज़ की बाढ़ से आ जाती है, अब तो यस बैंक रुकेगा नहीं, अब तो यस बैंक मल्टी बैगर बन गया है। मेरा उस टाइम वर्ड सेम ही था कि आप लोग सब इसको खरीदना चाहेंगे। अगर यस बैंक खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए। होता क्या है कि यस बैंक के पिछले 2 से 3 क्वार्टर के रिजल्ट जो आ रहे हैं, वो नो डाउट जब से इसका मैनेजमेंट चेंज हुआ है और ये प्रशांत कुमार जब से इसके CEO बने हैं, जब से यस बैंक अच्छा कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे रहे हैं और ये सुधरने का जो इसका स्तर है वो हर क्वार्टर में इसका दिख रहा है।
और एक चीज़ और क्या हमने बताया था, हम गौर कर रहे हैं कि जब भी इसका पिछले 2 बार से क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, जब भी क्वार्टर के रिजल्ट आता है तो ये स्टॉक भागता है, और क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं स्टॉक फिर से भाग रहा है। अगर आपको लेना है तो कुछ दिन रुकिए, ये फिर से कंसोलिडेट होगा, उसके बाद इसमें आप बाइंग बनाइएगा। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं इसमें दोबारा से डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो हमें जो आपको मैसेज देना था, यस बैंक दोबारा से धीरे धीरे खरीदने के लेवल पे आ रहा है, आप इस पर नज़र बनाए रखिए, और दोबारा से जो खरीदना चाहें तो आप खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।